दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम इस महाअभियान की यात्रा हिंदी महासागर को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ेंगे। कुछ बातें हैं कथा की चर्चा जरूरी, कहानी पढ़ने का तरीका, कहानियों से खुद का लाभ। कहीं न कहीं आज की बातों में ये सारी बातें आपको निकल के मिलेंगी। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज इस प्रकरण के भाग 4 से हम जुड़ेंगे। आज हम बातें करेंगे कथा विमर्श, कथा कैसे पढ़ें, कथा से क्या निकलेगा। तो देखिए, वास्तव में हम जो विषय लेके आ रहे हैं कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा, ये आपको एक नए मोड़ की ओर ले जाना और साथ ही साथ जो कथा के अंदर कह सकते हैं कि निबंध, उपन्यास, नाटक और आदि कई शैलियां हैं जिसके द्वारा हम बहुत प्रगाढ़ रूप से कथा से जुड़ सकते हैं, तो उसकी तरफ ले जाने का आपका प्रयास रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कथा विमर्श। देखिए, अब तक तो विमर्श हम जो है बहुत पढ़े, जैसे स्त्री विमर्श हुआ, आदिवासी विमर्श हुआ और दलित विमर्श हुआ। अब तक खास ये 3 विमर्श रहे हैं, लेकिन नहीं, आज हम एक नवीन विमर्श की ओर ध्यान देंगे, कथा विमर्श। कथा सुनने और पढ़ने के लिए होता है, यह बात सभी जानते हैं। आज का दौर विमर्शों का है। वास्तव में कथा को लेकर ज्यादा लोग सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। ऐसे में विमर्श की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। हम चर्चा और परिचर्चा द्वारा बहुत कुछ सहज और सरल तरीके से ज्ञात कर पाते हैं। कोई कथा एक मुखी नहीं हो सकती। हर पाठक का दृष्टि जुड़ने से कथा का विस्तार ज्यादा होता है। प्रतिभा की खोज कथा में भी किया जाता है। वास्तव में कथा के 3 अवयव कहे जा सकते हैं, कथाकार, कथानक और पाठक। ये 3 स्तंभ हैं। चरित्र के रूप में सिर्फ कथानक के पात्र दिखाई देते हैं, परंतु कथा विमर्श के आते ही कथाकार और पाठक के अंदर के आकार विकार का जन्म होता है। यहीं से एक विस्तृत समीक्षा का स्वरूप दिखाई देने लगता है। समीक्षा करने वाला पाठक ही होता है, बस वो लेखक और वे सृजन को उच्च स्तरीय परख से बधा होता है। अब विमर्श का ही मूल्यांकन का रूप पकड़ लेता है। यहीं से एक नया दौर चालू होता है। एक समीक्षक भी लेखक होता है, पर उसकी मौलिकता कुछ नहीं होती, वह तो किए गए सृजन से बधा होता है। बस वह स्वतंत्र है कि वह समीक्षा करते हुए सृजन की सार्थकता को स्पष्ट कर सके कि सृजनकार ने कितना उचित प्रयास कर लिया है, कितना प्रयास किया है। देखिए, कथा विमर्श मैंने इसीलिए आपके लिए रखा कि यहाँ से हम समीक्षा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम कहानी की लेकर के अगर बड़ी बड़ी बातें करते रह जाएंगे तो वास्तव में समीक्षा का सबसे बड़ा जो पड़ाव है वो छूट जाएगा। और कहीं न कहीं आप समीक्षा तब करेंगे जब कहानी सही पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपके लिए पहले कथा विमर्श है, विमर्श करिए। विमर्श में हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये समझिए कि विमर्श एक वो पावदान है जहां से समीक्षा का शुरुआत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कथा कैसे पढ़ें? कथा अर्थात कहानी। कहानी जब हम पढ़ते हैं, उपन्यास, नाटक पढ़ते हैं, तो उसे कैसे पढ़ें, इस पे एक मेरा विचार है। स्वागत योग्य होगा तो करिएगा, अन्यथा कोई दबाव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि आप लगातार जब पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ समीक्षा की ओर जब बढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि केशव विवेकी ने जो सुझाव दिया था वो वास्तव में उपयोगी है। इन दिनों कहानी पढ़ने वालों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिल रही है, जिसका लाभ हमारे नए लेखकों को अच्छा मिल रहा है। आज के समय में कहानी पढ़ना कोई नई बात नहीं है, बस किसी को उस पर दृष्टि डालने की बात कहा न जाए। यदि कोई काम दे देता है तो वह व्यक्ति उस कहानी को पुनः लेकर बैठ जाता है। यानी एक बार व्यक्ति पढ़ता है और उस पर अपनी एक समझ बना लेता है। फिर अगर कोई कह दे कि उस पर आप अपने विचार लिख दें, समीक्षा कर दें, तो वह व्यक्ति फिर उसी कहानी को लेकर बैठ जाता है। वास्तविकता ये है कि वो उस स्तर से नहीं पढ़ा होता कि वो लिख सके, वो ऐसा पढ़ा होता कि वो इतना जान जाए कि हाँ ये कहानी थी। ऐसे में समय ज्यादा लग जाता है। सही बात तो यह है कि कोई कहानी पढ़ने से लेकर इतना नहीं सोचता है कि यदि कुछ बताना पड़े तो क्या बता देने से कहानी परिपूर्ण हो जाएगी। अब हमें कहानी पढ़ते समय इन बिंदुओं को खोजते जाना चाहिए। देखिए, जब हमें पता होगा कि इन बातों को अगर हम समेट लें, उससे निकाल ले आए, तो कहानी परिपूर्ण होगी। और अगर हम समीक्षा करें तो बेहतर होगा। तो ये निम्न बिंदु है: कहानी का समय और देशकाल, विशिष्ट पात्र और गौण पात्र, मुख्य नायक और नायिका का उद्देश्य,
कहानी का परिदृश्य जो आकर्षण का केंद्र है, वैचारिकता के स्तर पर कथानक, स्वयं की दृष्टि में कथा परिचालन। देखिए, जब इन बातों को हम ध्यान देंगे, इन 6 बिंदुओं का ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कहानी पढ़ने वाला कोई नहीं हो सकता है। उपर्युक्त चीजें कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं, परंतु इसके आधार पर कोई कहानी पढ़ा जाए तो वह कभी भुलाया नहीं पाएंगे। एक सृजनकार से बड़ा काम पाठक का होता है। अब कहानी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उससे जुड़ने के लिए पढ़ना। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके अंदर वो कहानी जीवंत हो, ऐसे बना करके आपको पढ़ना है। इसलिए ये पॉइंट्स आपको दिया गया, इस पे आप ध्यान बनाइएगा। कथा से क्या निकालें? देखिए, हम जब भी कहानी, उपन्यास, नाटक पढ़ते हैं तो उसमें से हम क्या निकालें, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे समाज में जो वितंडा खड़ी हो रही है, चाहे वो बलात्कार को लेकर के हो, चाहे आत्महत्या को लेकर के हो, या चोरी दलाली को लेकर के हो, ये सारी जो भी खड़े हैं समस्याएं, इसका देन एक ही यही है कि आज पाठक मर चुका है। यदि पाठक जिंदा होता तो ये हमारे उपन्यास, कहानी, नाटक इतनी संसर्ग हैं, इतने तैयार है, तो तोजित है कि आपको बचा लेंगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, बौद्धिक स्तर का विकास नहीं हो सकता है। तो यही वजह है कि कहानी, नाटक, उपन्यासों का प्रचलन चला, लोग पढ़ते आए, और उस समय का जो समाज पढ़ता था वो कितना मजबूत था, कहानियों से जुड़ा हुआ था। जैसे जो लोग पढ़ते नहीं थे तो कहानी सुना करते थे, एक दूसरे से लोकोक्तियां आया करती थी। यही वजह है कि वो समाज, वो लोग मजबूत थे। विचार के आधार पर मजबूत होना, बौद्धिक स्तर पर मजबूत होने के लिए आपको पढ़ना और सुनना दोनों बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज कथा से क्या निकाले पर बात कर रहा हूं। कथा से इन दिनों कुछ पाने वालों की संख्या कम हो चुकी है। आज पाठकों की संख्या दिन पर दिन कम होने के कारण यही है कि उन्हें इस पढ़ने से कुछ मिलता ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो जिससे लाभ हो वो भला उसे काम क्यों करे। देखिए, जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। अब कहानी लिखने वालों के दिन पट सकते हैं, पर मेरे जैसे शोध करने वाले निश्चित ही पाठकों की संख्या को बड़ा करने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे अपने काम की चीजें छांट निकालते हैं। वास्तविकता पर ध्यान बनाए रखने में हमें अपने उपयोग की बातें हर जगह से मिल जाती हैं। आज कथा को अदृश्य पटलों से जोड़कर छोड़ दिया जाता है। हमें चाहिए कि कहानियों से संवेदना हासिल करें जो स्वयं को समाज में रहने के लिए मौलिकता प्रदान करते हैं। कथा वास्तव में हमें जागरूक करते हैं ताकि उन झंझावातों से सहज ही निकल सकें। एक कहानीकार अपने प्रयासों द्वारा समाज को गर्त में जाने से रोकता है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। आप जब कहानियां पढ़ते रहते हैं, नाटक, उपन्यास पढ़ते रहते हैं, तो आपके अंदर वो आत्मबल, वो जागरूकता पैदा हो जाती है जो किसी के करवाने से नहीं आ सकती है, स्वतः प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। आज पाठक नहीं बनने के कारण लोगों के अंदर हीन भावना बढ़ रहा है। वास्तव में इन कहानियों का महत्व आज भी है। आज पाठक बने और अनेक कहानियों से अनुभव लें जिससे जीवन को और सहजता के साथ बढ़ाया जा सके। कुछ भी प्राप्त करें, बस लक्ष्य जनहित का हो। पाना तो है जीवन में, लेकिन कैसे पाना है, क्या पाना है, इसका एक मोड़, एक दिशा देंगे तो दशा बदलेगी। तो आने वाले वक्त और आने वाले समय के हितैषी को, अपने हित को ध्यान, लोक हित को ध्यान देते हुए काम करें। देखिए, आज हमने प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा में के भाग 4 में बात किया कथा विमर्श, कथा कैसे पढ़ें और कथा से क्या निकालें। तो आशा है कि इन सारे बिंदुओं को आप बहुत स्पष्ट समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को पुनः देखें, पुनः देखें। बार बार चीजें सुनने से, देखने से वो अपने आप मन स्थिति में बनने लगती हैं। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।